सिविल और क्रिमिनल मुकदमा 2 और 3 रुकनी खुसूसी बेंचेस को मुंतकिल होंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत फुल कोर्ट इजलास में फैसला। इजलास में तमाम जजेस की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक पर शरीक हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह की 1 माह, 6 माही और 6 माही प्लान की तजवीज़। मुकदमात का बोझ कम करने के लिए एक केस मैनेजमेंट प्लान भी पेश। इजलास में सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी पर गौर किया गया। फुल कोर्ट इजलास 2 दिसंबर को दोबारा तलब। कभी ना कभी हाँ, तहरीक इंसाफ का जजेस तकर्रुर कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला। सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास में कमीशन के लिए पार्लिमान से अरकान नामजद करने पर इत्तेफाक। 2 नाम भिजवाने की तजवीज भी मंजूर कर ली गई। आमिर डोगर के मुताबिक इजलास में अक्सरियत ने जुडिश कमीशन में शिरकत का फैसला कर लिया। नामों की हतमी मंजूरी बानी PTI ही देंगे। देखेंगे ये फितना भी खत्म हो रहा है, इस फितने की फितनाबाजी भी खत्म हो रही है। गाली गलोच, घेराव, जलाओ, आग लगा दो, हमला कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, ये सियासत अपने आखिरी दमों पे और अपना दम तोड़ती जा रही है। पेशगोई करके जा रही हूँ, घुसपैठियों की सियासत आखिरी सांसों पर है। फितना खत्म और गालम गलोच की सियासत दम तोड़ती जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हाफिजाबाद में किसान कार्ड के इजरा की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, किसानों का पेट खाली नारों से नहीं, काम करने से भरता है। तहरीक इंतशार के दौर में स्टॉक एक्सचेंज डूब रही थी, मगर आज 90,000 पर है। मईशत तरक्की कर रही है। मियां साहब, आप वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बने? 21 अक्टूबर को आप चौथी दफा वज़ीर-ए-आज़म बनने गए थे। अवाम देखी थी कि आपको चौथी दफा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, आप वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बने सर? ये यहाँ अमेरिका जाने से पहले पूछना जरूरी है। मियां साहब, आप वजीर आजम क्यों नहीं बने? सहाफी का नवाज शरीफ से सवाल। सदर नून लीग ने जवाब दिया, अमेरिका जाने से पहले ये सवाल पूछना जरूरी है क्या? हुकूमती कारकर्दगी पर कहा, चंद दिन में वापस आकर बताऊंगा। साबिक वजीर आजम जाती मौलजीन के साथ लंदन से अमेरिका रवाना। पाकिस्तान क्रिकेट में गैर यकीनी सूरत हाल। वाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन मुस्ताफी। PCB ने गैरी कर्स्टन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए जेसन गिलेस्पी कोच मुकर्रर। जराये के मुताबिक गैरी कर्स्टन ने PCB से इख्तिलाफात पर इस्तीफा दिया। वो सिलेक्शन कमेटी में वोटिंग का इख्तियार वापस लेने पर नाखुश थे। आकिब जावेद को मुस्तकबिल में वाइट बॉल का हेड कोच बनाए जाने का इम्कान। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड का पहला हिस्सा रवाना। लाहौर से बरासा दुबई 7 खिलाड़ियों ने मेलबर्न के लिए उड़ान भरी। बाबर आजम, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी शामिल। कप्तान रिजवान समेत दीगर खिलाड़ी कल जाएंगे। T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का भी ऐलान। मैक्सवेल, एडम, टिम डेविड और दीगर भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के 8वें एडिशन में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद समेत दीगर आला सऊदी हुक्काम से मुलाकातें भी मुतवक्किल। सहूलतकारी उसी तरह मौजूद है, और जब ये कहा गया था कि जनरल फैज हमीद पकड़े गए हैं तो उससे अब सहूलतकारी ख़त्म हो जाएगी। सहूलतकारी मांद पड़ी थी, कमज़ोर हुई थी, मगर सहूलतकारी ख़त्म नहीं हुई। बानी PTI की सहूलतकारी आज भी हो रही है। फैज हमीद के बाद भी बानी की सहूलतकारी बंद नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ का न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी में इंकशाफ। कहा, जजेस को तकसीम करने से गुरेज करना चाहिए। आईनी तरमीम का असल मकसद आईनी अदालत था। आईनी अदालत बन जाती तो ये बहस ही नहीं होती। खुदारा मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं, करप्ट रजीम को सहारा न दें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बुशरा बीबी से मुतालिक खबरें मन घड़त करार।
तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की भी तरदीद। मौलाना का इलेक्शन का मुतालबा भी जायज करार दे दिया। 26वीं आईनी तरमीम में कोई खराबी नजर नहीं आ रही, अगर कोई है तो बताएं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर कोई 27वीं आईनी तरमीम आ रही है तो इसके खदोखाल का मुझे इल्म नहीं। आइन से निगरां हुकूमत की शिक निकालनी होगी। दुनिया भर में अब निगरां हुकूमतों के तस्वुर का खात्मा हो चुका है। 9 मई के मुल्जिमान का फौजी अदालतों में ट्रायल का मामला। केस की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मुकदमे को नवंबर के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर पीटीआई रहनुमा की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त कमर शोजब ने दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन को फौरी फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया जाए। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट का 2 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने केस का फैसला तहरीर किया। जो लड़ाई करनी है पार्लियामेंट में ही करो। गलत बयानी से काम लेने के बजाय बैठकर मसाइल का हल निकाला जाए। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अब्दुल कादिर पटेल बोले, मुस्लिम लीग नून वक्त के साथ जमहूरी जमात बनी है। कोई बता सकता है पीटीआई की सियासत का मकसद क्या है? रूसी फेडरेशन काउंसिल की फेडरल असम्बली की चेयरपर्सन वैलेंटीना मेटवियेंको की सेनेट इजलास में खुसूसी शिरकत। अपने खिताब में कहा, काउंसिल में पाकिस्तान आलमी अमन में किरदार अदा कर सकता है। तिजारती मरकज में दोनों ममालिक मजीद किरदार अदा करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी बोले, एजाज की बात है रूसी फेडरेशन काउंसिल की स्पीकर की मेजबानी कर रहे हैं। आलमी मसाइल का हल बातचीत और मुशावरत के बगैर मुमकिन नहीं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन के सालाना इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान हमेशा अमन इस्तेहकाम और बुनियादी हुकूक के लिए इकदाम करता रहा है। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ फोरम्स पर गजा में मजालिम के खिलाफ आवाज उठाई। पेशावर में बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात। राहदारी जमानत की दरखास्त कल पेशावर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी अदालत में पेश हुई ना वकील। समाअत 1 हफ्ता मुलतवी करने की दरखास्त पर प्रोसिक्यूटर का एतराज। बागों के शहर में फजाई आलूदगी का राज। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। सांस लेना भी दुश्वार। स्मोक के बायस स्कूलों में औकात कार तब्दील। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। स्मोक से निजात के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां। फसलों की बाक़ियात को आग लगाने वालों के खिलाफ एक्शन। 70 अफराद गिरफ्तार। 20 लाख रुपए जुर्माने भी आयद किए गए। मुल्क भर में आज से 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 3 नवंबर तक जारी रहने वाली मुहिम में 4.5 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। सिंध में वजीर आला मुराद अली शाह ने बच्चे को कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज किया। कहा, कोशिश होगी 100% हदफ हासिल करें।